अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंडीशंस फॉर फॉसिलाइजेशन। इससे पहले हम बात कर चुके थे कि एक्चुअली फोसल्स होते क्या हैं। फोसल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डेट लिव्ड इन द पास्ट, यानी पास्ट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनकी अगर हमें अभी उनकी बाकियात मिले तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये फोसल्स हैं। ठीक है, फोसल्स का वर्ड उनके लिए यूज़ करेंगे। फोसिलाइजेशन क्या होता है? फोसिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी टर्म है जिसमें वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं जिसके थ्रू एनिमल्स या प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन होती है। फोसिलाइजेशन क्या है? फोसिलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स या एनिमल के रिमेन्स की प्रिजर्वेशन होती है, यानी वो फोसिल्स की फॉर्म में जिनको हम आज देख सकते हैं उस फॉर्म में वो प्रिजर्व होते हैं। अब ये जो फोसिलाइजेशन है ना, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, यानी अगर वो रूल्स फॉलो होंगे तो फोसिलाइजेशन होगी, अदरवाइज़ फोसिल्स नहीं बनेंगे। उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है पोजेशन ऑफ हार्ड पार्ट्स। हेडिंग से आपको क्या समझ आती है? पोजेशन ऑफ हार्ड पार्ट्स, कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें फोसिल चाहिए उसके हार्ड, उसमें स्केलेटन होना चाहिए, उसमें बोन होनी चाहिए, उसमें टीथ होने चाहिए, यानी उसका कोई हार्ड पार्ट जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? हार्ड पार्ट्स ही क्यों, सॉफ्ट पार्ट्स क्यों नहीं? हार्ड पार्ट्स इसलिए क्योंकि उनका डिके आसानी से नहीं होता। जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन पे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह अटैक कर देते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से उनका डिके हो जाता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनमें स्केलेटन होता है उनके फोसिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनमें हार्ड स्केलेटन या कोई हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अब ये हार्ड बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बोन्स हैं, टीथ हैं, शेल है, काइटन का बना हुआ हो सकता है, ठीक है, काइटन टिश्यू कोई हो सकता है या कोई वुडी टिश्यू हो सकता है प्लांट्स का। ये सारे किस में आएंगे? हार्ड पार्ट्स में। सो सबसे पहली कंडीशन क्या थी फोसिलाइजेशन की? पोजेशन ऑफ हार्ड पार्ट्स। सेकंड क्या है? एस्केप फ्रॉम इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। इससे आपको क्या समझ आती है कि फोसिल्स एक तो उस सूरत में बन सकते हैं जब उनमें हार्ड पार्ट्स हों। दूसरा किस सूरत में फोसिल्स बन सकते हैं कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है ना, उसको प्रिवेंट किया जाए डिस्ट्रक्शन से, यानी उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली डिकम्पोजिशन हो जाती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बच जाए डिस्ट्रक्शन से। ठीक हो गया। अब कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो डिस्ट्रक्शन काज करती हैं? एटमॉस्फेरिक फोर्सेस हो सकती हैं जैसे रेन वगैरह है, मैकेनिकल फोर्सेस हो सकती हैं जैसे क्रशिंग हो जाए फॉसिल की, ठीक है, या फिर कोई वेव का एक्शन हो जाए। उसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जैसे प्रेडेटर्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। प्रेडेटर्स कौन से होते हैं? जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है, ठीक है, प्रेडेटर जो शिकार करता है, प्रे जिसका शिकार किया जाता है। उसके बाद स्कैवेंजर कौन से होते हैं? जैसे ही एक एनिमल की डेथ हुई, ठीक है, उस पर जो सबसे पहले अटैक होगा ना ऑर्गेनिजम्स का, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्कैवेंजर्स। ये डिवाइड कर देंगे एक ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब ये जो स्मॉल बॉडी पार्ट्स हैं इन पे जब जो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। सो अब हमारे पास हो गई दो कंडीशंस। फर्स्ट वन कौन सी थी? पोजेशन ऑफ हार्ड पार्ट्स। सेकेंड वन कौन सी है? एस्केप फ्रॉम इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। उसके बाद तीसरा हमारे पास है इमीडिएट ब्रूअल इन अ मीडियम कैपेबल ऑफ रिटार्डिंग डिकम्पोजिशन। यानी पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए? हार्ड पार्ट्स होने चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है उसको एक ऐसे मीडियम में कह लें कि उसको बर्ड होना चाहिए जहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो हो। ठीक है, अब ये मीडियम कौन कौन सा हो सकता है अब हम वो देखते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या हो सकता है? लावा हो सकता है, वोल्केनिक ऐश हो सकती है, यानी भाई वोल्केनो फटा है तो उसका जो मटेरियल है वो सारा हो सकता है, या जैसे ही कोई इरप्शन हुई है उसकी डस्ट वगैरह हो सकती है, आइस हो सकती है। इसके अलावा ऐसी सॉइल जिसमें ऑयल हो या रेजन्स वगैरह प्रेजेंट हों। ठीक है, रेजन्स क्या होते हैं? सर्टेन प्लांट्स होते हैं, उनकी सेक्रीशंस को हम रेजन्स कहते हैं। इसके अलावा डेजिकेटेड जो डेजर्ट्स हैं उसमें सैंड के नीचे जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो सकते हैं। ये भी एक ऐसा मीडियम है जिसमें डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होता है।
इसके अलावा वाटर में जो है वो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो प्रिजर्व हो सकते हैं। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिज़म होते हैं ना सी में, उनके ज़्यादा चांस होते हैं फॉसिलाइजेशन के देन दोज ऑन द लैंड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरीन हैबिटेट है या जो सीज़ वगैरह हैं उनमें सेडिमेंटेशन जल्दी होती है। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि आपको पता है, वाटर जब आता है, ठीक है, दरिया का पानी जब समंदर में आता है तो वो अपने साथ मिट्टी वगैरह भी सारी लेके आता है, सिल्ट वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो सेडिमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमें एक और एविडेंस भी मिली है कि जो ओशन बॉटम होती है उसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए ना, ऐसा ही मीडियम चाहिए कि जिसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो हो। अब सी बॉटम में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस जल्दी होता है सी में। अच्छा, अब इसके अलावा जब बुरल हो गया ऑर्गेनिज़म का तो उसके बाद सब्सिक्वेंट चेंजेस आती हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म सेम टू सेम प्रिजर्व हो जाते हैं, जबकि कुछ में क्या होता है, चेंजेस आती हैं, ठीक है। और अब इसमें से सबसे कॉमन चेंज कौन सा है कि जो फॉसल होगा वो फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आएगा ना। देखें, अब अगर सी बॉटम में कोई फॉसल मौजूद है तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, उनमें जो एक रीज़न वो हमारे पास है लेटरल मूवमेंट्स, ठीक है। लेटरल मूवमेंट्स क्या होती हैं कि जब देखें फॉर एग्जांपल पहाड़ है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, स्लोप के साथ वो पैरेलल आएगा, इस तरह की मूवमेंट भी लेटरल मूवमेंट में आती है, ठीक हो गया। अब फॉसल देखें वो प्रिजर्व है, अब वो किसके थ्रू हमारे सामने आएगा? इरोजन के थ्रू। इरोजन क्या होता है? अनकवरिंग होती है सॉइल की, टॉप लेयर जो होती है ना सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो ख़त्म होती जाती है और नीचे वाली लेयर जो होती है वो एक्सपोज हो जाती हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि फॉसल जो है वो भी एक्सपोज हो जाता है। सो कंडीशंस कितनी है फॉसिलाइजेशन के लिए? सबसे पहली थी हार्ड पार्ट्स होने चाहिए, दूसरा क्या था, डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, तीसरा क्या था कि उसको ऐसे मीडियम में रोल उसका होना चाहिए जहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रेट है वो स्लो हो।